हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल्स में। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक्स। हमारे टॉपिक्स क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराई जाती है। और दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक्स को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल अच्छे से देखते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं, तो आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा और आप केमिस्ट्री का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक से रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराई जाती है, और ये आपके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए, सभी छात्रों के लिए। तो दोस्तों, आज ये हमारे पास कुछ एलिमेंट दिए हैं जो कि हमारे जो मेटलिफ का आधुनिक आवर्तसारणी होते हैं उनमें से, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो मेटलिफ का आधुनिक आवर्तसारणी होता है उसमें टोटल 18 वर्ग और 7 को आवर्त होता है। तो दोस्तों, आपको केवल बस इतना ध्यान देना है कि जो 18 वर्ग होते हैं, जो हमारा इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर वर्ग होते हैं, तो इनमें ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इन 18 वर्गों में से केवल इसमें से ध्यान दीजिएगा कि पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वह एस प्लस के एलिमेंट होता है, और 13 से लेकर 18 तक जो वर्ग होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं वर्ग में, वह उसको पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, और 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंटों को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल अध्ययन करना है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में, और जो डी ब्लॉक का है उसमें दोस्तों थोड़ा बहुत याद करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, बस ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने एस ब्लॉक के वर्ग पहले और दूसरे एस ब्लॉक के एलिमेंटों को लिखा, और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को 13 से लेके वर्ग 18 तक के एलिमेंटों को लिखा। इसमें आपको बस थोड़ी सी चीज़ एक बार बस याद कर लेंगे, मतलब कि आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या है, ऑक्सीकरण संख्या याद करना है आपको। क्या ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों किस तरह से याद करते हैं, देखिए आपको प्लस, देखिए 1 से शुरू होइए, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 से फिर कम आइए, 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0, इस प्रकार से। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये प्लस माइनस दोनों होता है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस और 0 0। ठीक है दोस्तों, और ये जो वर्ग 18 है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और संयोजकता भी 0 होती है, तो इसको अक्रिय गैस बोलते हैं दोस्तों। इसका नाम होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या होता है, वे तत्व जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग न लें। अक्रिय गैस यदि भाग लेते हैं तो कुछ बनेगा नहीं। तो दोस्तों, इसमें आपसे क्या पढ़ना है दोस्तों, ये देखिए वर्ग 1 है, तो वर्ग 1 में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस प्रकार से जो भी एलिमेंट आते हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, अर्थात उनका आयन +1 होता है। दूसरे वाले में क्या होता है, जितने एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार से जितने एलिमेंट आते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 आती है। यदि 13 में जाते हैं तो 13 में जैसे बोरान, एल्युमिनियम हुआ, इस प्रकार से जितने एलिमेंट आते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। यदि 14वें वर्ग की बात करें तो उसमें जितने एलिमेंट आते हैं उनकी सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +-4, +4 भी मान सकते हैं, -4 भी मान सकते हैं। और वर्ग 15 हुआ, तो वर्ग 15 में जितने एलिमेंट आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी, बिस्मथ, इस प्रकार से जो भी एलिमेंट आते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है। 17 में जितने एलिमेंट आते हैं उसी तरह से 18 में भी उसकी -1 होता है, 18 का 0 होता है। यानी कि आपके कहने के, देखिए बाबू आप बच्चों, हमारे कहने का मतलब है, जैसे सोडियम को पकड़ते हैं तो सोडियम का आयन कितना होता है, +1 होता है। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर वह प्लस आयन बनाता है, वह प्लस, यहाँ एक लिखें चाहे ना लिखें, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को दे देता है और प्लस आयन बनाता है। यानी कि सोडियम का आयन, बस यहाँ जाके आपको ध्यान देना है कि सोडियम क्या होता है, +1 होता है।
प्लस 1 होता है। यदि आपके फास्फोरस पास करें तो फास्फोरस क्या होता है, -3 होता है। नाइट्रोजन बात करें, नाइट्रोजन क्या होता है, -3 होता है। बोरान की बात करें, बोरान कितना होता है, +3 होता है। यानी कि दोस्तों इसमें से किसी को भी एलिमेंट को पकड़ लिया जाए तो उसकी ऑक्सीजन संख्या देखकर उसमें प्लस या माइनस का है, माइनस की तुलना कर सकते हैं। आपको यही बात याद कर रखना है। जैसे पूछ दिया जाए क्लोरीन क्या होता है, -1 होता है। सोडियम क्या होता है, +1 होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों याद है तो आपको केवल 3 कंडीशन दिमाग में रख लेना है, केवल 3 बात दिमाग में रख लेना है। क्या क्या, तो देखो दोस्तों पहली क्या है, यानी हमारे हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया होने की जो कंडीशन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने की शर्तें, होने की शर्तें क्या शर्तें होती हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला शर्त होता है, देखिए पहला जो शर्त होता है उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाला पहला तत्व, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पहला तत्व की ऑक्सीकरण संख्या प्लस और दूसरे तत्व की ऑक्सीकरण संख्या माइनस हो तो उस कंडीशन पे अभिक्रिया होती है। दूसरा शर्त क्या है, यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का पहला तत्व माइनस हो और दूसरा तत्व प्लस हो तो उस कंडीशन पे भी अभिक्रिया होती है। तीसरा कंडीशन क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पहला तत्व माइनस और बाद वाला भी तत्व माइनस हो, उस कंडीशन पे भी अभिक्रिया होती है। केवल यही 3 बात आपको याद रखनी है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पहला तत्व प्लस दूसरा तत्व माइनस हो तो उस कंडीशन पे अभिक्रिया होती है, या फिर पहला तत्व माइनस दूसरा तत्व प्लस हो तो भी अभिक्रिया होती है, अर्थात यौगिक बनेगा। जब तत्व तो आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर यौगिक बनता है। फिर तीसरे कंडीशन है, जब तत्व पहला तत्व माइनस दूसरा तत्व माइनस, उस कंडीशन पे भी अभिक्रिया होती है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस माइनस या माइनस प्लस में अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे जो यौगिक बनेगा वह आयनिक यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। उस यौगिक का नाम होगा आयनिक यौगिक। और जब माइनस माइनस में अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर सहयोजी यौगिक बनेगा, सहयोजी यौगिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, केवल यही बात आपको ध्यान में रखना है। और आपके बात में इन तीनों को छोड़कर जो भी कंडीशन पैदा हो रही है उन सब पर अभिक्रिया नहीं होती है। जिस प्रकार से बात करते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों बात करते हैं, देखिए पहली बात करते हैं, यदि पहला तत्व प्लस हो, पहला तत्व प्लस हो, दूसरा भी तत्व प्लस हो जो, तो इस कंडीशन पे कुछ नहीं बनेगा, इस पर कंडीशन पे कुछ नहीं बनेगा। प्लस प्लस में अभिक्रिया नहीं होती है। या तो प्लस किसी जीरो वाले वर्ग 18 वाले एलिमेंट सब की जगह रही है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो, तत्व ऐसे तत्व से कर रही है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो, उस कंडीशन पे भी ना हो, या चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। यदि यहाँ पर माइनस होगा, माइनस वाला जीरो के साथ करेगा तो भी अभिक्रिया नहीं होगी। बस दोस्तों आपको याद ध्यान में रखना है कि बस इन तीनों पे अभिक्रिया होती है और इसको छोड़कर जो भी कंडीशन होगा उस पर अभिक्रिया नहीं होती। चलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उदाहरण। जैसे मान लेते हैं हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि इस यहाँ पे जो भी यहाँ पर साड़ी बनाया गया है इसमें से जितने भी गैस होते हैं उनको यदि अकेले तत्वों के रूप में लिखा जाता है तो उनके अणु की संख्या 2 लिखते हैं, यानी यहाँ पर जो अणु होते हैं वहाँ पर 2 लिखते हैं। इस प्रकार से इसको नहीं लिखा जा सकता है। कोई भी गैस किसी अभिक्रिया में यदि स्वतंत्र अवस्था में अपने अकेले भाग ले रही है तो उसके साथ 2 लिखना अनिवार्य होता है। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया गलत हो जाएगी, इसलिए यहाँ 2 लिखना अनिवार्य हमेशा लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस इसके साथ लिखेंगे, नाइट्रोजन के साथ लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ लिखेंगे। इसमें जितने एलिमेंट हैं इन सब के साथ लिखेंगे, यानी कि आपके सामने जितनी जो भी गैस है जैसे आप बताएं इन सब के साथ क्या लगेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखें। इससे देखिए आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अब क्रिया कराएंगे तो इससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे कराते हैं देखिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन कहाँ है
यहाँ पर है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 क्या होती है दोस्तों +1 और ऑक्सीजन ओ यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे 2 3 हो जाए उससे मतलब नहीं है हमको केवल तत्व से मतलब होगा तत्व कौन सा है केवल उस तत्व से मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है देखिए दोस्तों ऑक्सीजन क्या है यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 क्या होती है -2 तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अब क्रिया में भाग लेने वाला पहला तत्व प्लस है और दूसरा तत्व माइनस है। अब ये अब क्रिया कैसे करेगा देखिए प्लस और माइनस में अब क्रिया होती है तो प्लस और माइनस ये प्रदर्शित करेगा कि अब क्रिया होगी। अब इस एक का क्या होगा 2 का क्या होगा तो देखिए दोस्तों क्या होता है यह 2 इसके पास इसका 1 इसके पास हमेशा ये कंडीशन होगा इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो इसके पास और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह इसके पास क्या हो जाएगा H2O1 तो एक को लिखा नहीं जाता H2O ये हमारा है दोस्तों जल यहाँ से बना जल। अब संतुलित करने की बात है तो आपको जब पहला लेसन शुरू किया जाएगा तो वहाँ पर संतुलित करना सिखाया जाएगा। पहले आप समीकरण को अभिक्रिया को कराना सीखिए ठीक है दोस्तों। आगे देखो एग्जाम्पल है जैसे सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो देखिए देखो क्लोरीन गैस इसलिए 2 लिखे हैं और सोडियम धातु है तो धातु के साथ 2 नहीं लिखते हैं केवल गैस के साथ जैसे यहाँ बताए थे ये सब कैसे इनके साथ हमेशा 2 लिखेंगे। तो अब क्रिया कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा सोडियम सोडियम कितना प्लस होता है सोडियम का है सोडियम यहाँ पे कितना प्लस होता है 1+ कितना होता है 1+ होता है और फिर उसके बाद क्लोरीन तो इस 2 से हमसे मतलब नहीं बस क्लोरीन है क्लोरीन प्लस होता है कि माइनस होता है तो आइए देखिए क्लोरीन का है क्लोरीन यहाँ पे कितना होता है -1 होता है क्लोरीन -1 होता है। देखिए प्लस और माइनस में क्रिया होती कि नहीं है प्लस और माइनस में क्रिया होती है तो अब क्रिया प्लस और माइनस तो दिखाएगा कि अब क्रिया होगी लेकिन कैसे होगी इसी ऑक्सीकरण संख्या इसके पास इस क्या बनेगा NaCl Na1Cl1 तो एक का कोई मतलब नहीं होता यानी NaCl कैपिटल लेटर C NaCl ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं नमक साधारण नमक होता है ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से रासायनिक क्रिया कराई जाती है और सारे एग्जाम्पल चलिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दे गए हैं इसको बनाते हैं और देखते हैं रासायनिक क्रिया कैसे कराई जाती है। इतना आप यदि कर लेंगे तो आपको लगभग में किसी भी तत्व के साथ क्रिया कराना है तो आप इसको करा लेंगे ठीक है दोस्तों। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए लिथियम की क्रिया सोडियम के साथ कराना है तो यदि किसी की भी क्रिया किसी भी तत्व के साथ कराना है तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों कितनी होती है +1 और सोडियम की क्या होती है +1 होती है। तो दोस्तों देखो प्लस ये क्या इन तीनों में से कोई कंडीशन से मिल रहा है कहीं इसमें प्लस दिया है नहीं दिया ना प्लस पे क्रिया नहीं होती यानी यहाँ पर कोई भी यौगिक नहीं बनेगा। हमें पता है कि केवल इन 3 कंडीशन पे क्रिया होती है इसके अलावा और कोई भी कंडीशन उसके अब क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस पे क्रिया नहीं होती है इसलिए यहाँ पर कोई यौगिक नहीं बनेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोरान की क्रिया नाइट्रोजन गैस से करानी नाइट्रोजन गैस इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है ठीक है दोस्तों। बोरान क्या है तो बोरान यहाँ पर है बोरान की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +3 होती है बोरान की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +3 होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है -3 होती है ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे उसका उससे मतलब नहीं है ठीक दोस्तों। प्लस माइनस में क्रिया होती कि नहीं होती है तो प्लस माइनस में क्रिया होती है। आप देखिए ये तो प्लस माइनस फिक्स कर रहा है कि अब क्रिया होती है। अब आपको डिसाइड ये करना है देखिए क्या करना है इसका 3 इसके पास इसका 3 इसके पास आने की B3N3 तो ठीक है। तो आप देखो जिस तरह से 2/4 लिखा था तो इसको काटते हैं इस तरह इसको काट सकते हैं 3 ने कम 3 आने BN क्या बनेगा BN ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान भी ये दीजिएगा कि आपको दे रासायनिक क्रिया करा रहे हैं तो पहले इसमें प्लस वाले तो लिखेंगे पहले माइनस वाले को। तो दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ केवल 95% पहले प्लस वाला एलिमेंट लिखा जाता है बाद में माइनस वाला और केवल 5% पहले माइनस वाला लिखा जाता है बाद में प्लस वाला लिखा जाता है। यहाँ पर जब आएगा वैसा एग्जाम्पल तो आपको बता देंगे कि इसमें माइनस लिखा जाता है इसमें प्लस लिखा जाता है पहले ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए एल्युमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराना है तो एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है देख लीजिए एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या है
एल्युमिनियम यहाँ +3 है। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 और ऑक्सीजन की कितनी होती है दोस्तों, देख लीजिए ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस, ऑक्सीजन की -2। तो ये होता है प्लस माइनस में क्रिया होती है, अभी बताया था प्लस माइनस में क्रिया होती है। अब इसका 2 इसके पास, इसका 3 इसके पास, क्या बनेगा Al2O3, ये कटेगा नहीं ना, तो ये हो गया, बस बन गया Al2O3। अब इसमें बनाते पोटेशियम, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ब्रोमीन एक गैस है और ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -6, कितना होता है ब्रोमीन का -1, प्लस माइनस में क्रिया होगी। अब एक इसका इसके पास, इसका एक इसके पास, यानी कि K1Br1, तो एक का कोई मतलब नहीं है, एक को नहीं लिखेंगे, बस हो गया ये। आगे देखें सल्फर प्लस एल्युमिनियम, सल्फर कहाँ है, तो सल्फर हमारा देख लीजिए, इसमें ध्यान से सल्फर कहाँ है, सल्फर यहाँ है, सल्फर कैसे -2, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2। एल्युमिनियम की कहाँ है, तो ध्यान से देखिए एल्युमिनियम यहाँ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी -2 होती है, क्या होती है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। माइनस में क्रिया होती है, माइनस और माइनस पे क्रिया होती है, माइनस और माइनस पे क्रिया होती है। तो अब क्रिया हो रही तो कैसे होगी, देखिए इसका 2 इसके पास, इसका 2 इसके पास, H2Te2, 2 से कट जाएगा, यानी क्या बनेगा Sti, ठीक Sti। अब इसको देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ध्यान से देखिए मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, मैग्नीशियम +2 और प्लस हीलियम, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। प्लस और 0 में क्रिया होती है, प्लस और देखो इन तीनों में से कोई कंडीशन मिल रहा है, तो प्लस और 0 में अब क्रिया नहीं होती है। 0 वाला जो एलिमेंट होता है वर्ग 18, वो किसी भी तत्व के साथ अब क्रिया नहीं करता। यदि किसी अब क्रिया में आ जाए तो वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बनेगा। जिस प्रकार से शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 0 हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से 0 ऑक्सीकरण संख्या वाले एलिमेंट से किसी भी रासायनिक क्रिया में अब क्रिया कराएंगे किसी भी तत्व से, तो वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, अर्थात यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, कैल्शियम यहाँ +2 होती है, कैल्शियम कैसे +2 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। प्लस माइनस में क्रिया होती है, आपको बताया गया था प्लस माइनस में क्रिया होती है, इसका 2 इसके पास, इसका 2 से कट जाएगा, नहीं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पर देखो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +2 और कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है +2, प्लस प्लस में क्रिया नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कोई यौगिक नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए हीलियम, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 हो गया, बस 0 आ गया, यानी कि अब क्रिया नहीं होगी, आगे कुछ भी हो बस 0 हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +-4 और ऑक्सीजन की -2, तो देखो प्लस होगा तब भी अब क्रिया होगी, माइनस होगा तब भी होगा, माइनस माइनस में भी होती है प्लस माइनस में भी होती है। इसका 2 इसके पास, इसका 4, 2 1 कम 2 दूना के 4, यानी कि C1O2, तो एक का कोई मतलब होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इस प्रकार से यदि आपके सामने 2 फॉर एग्जाम्पल दे दें, यदि नाइट्रोजन की अब क्रिया, नाइट्रोजन गैस होती है हाइड्रोजन गैस के साथ करा दें तो क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3, नाइट्रोजन गैस -3 और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तो इसमें आपको भी बताएं कि 95% पहले प्लस वाले को लिखते हैं और बाद में माइनस वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ देखना है कि पहले प्लस वाले को लिखें कि पहले माइनस वाले को लिखें। तो यहाँ पर दोस्तों पहले माइनस वाले को लिखा जाता है, तो देखो प्लस माइनस अगर एक इसके पास 3 इसका इसके, यानी कि NH3 अमोनियम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बनाते हैं। आपको लगभग इस प्रकार की क्रिया कराना आ गया होगा, तो केवल आपको दोस्तों 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, आप हमको कराकर इसमें कमेंट की जरूर कीजिएगा दोस्तों। जैसे सोडियम की अपक्रिया, सोडियम की अपक्रिया क्लोरीन से करा, क्लोरीन से हो गया। चलिए दोस्तों दूसरे करते हैं, सोडियम की अपक्रिया मान लेते हैं एंटीमनी से बनाते हैं, एंटीमनी से कराते हैं तो क्या बनता है। यदि मैग्नीशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है। केवल दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को रासायनिक अपक्रिया कराकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं कि यौगिक के साथ अपक्रिया कैसे करता है। अभी आपको पीछे बताया कि जब एक तत्व दूसरे एक तत्व के साथ अपक्रिया करता है तो यौगिक बनता है। अब आपको पढ़ना है कि एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ 4-5 पत्ते लिख रहे हैं, उसको बस याद कर लीजिएगा। पहली बात यह है दोस्तों कि जैसे जल हुआ H2O, इसका आयनिक रूप होता है दोस्तों
H प्लस और OH माइनस। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने आ गया SO4, तो SO4 का जो आयनिक रूप होता है वो होता है SO4 माइनस 2। ठीक, यदि हमारे पास आ गया कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का जो आयनिक रूप होता है वह भी -2 होता है, लेकिन इसको जब तोड़ा जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कोई आयन नहीं होता है और ऑक्सीजन -2 में टूटता है। ठीक है दोस्तों, ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। आगे चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई तत्व है सोडियम। सोडियम की क्रिया हमको जल से करानी है तो क्या बनेगा? सोडियम की क्रिया हमको जल से करानी है तो क्या बनेगा? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो +1। ठीक है, +1। अब जल का आयनिक रूप, अभी अभी आपको बताएं कि जल का आयनिक रूप क्या होता है? H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, OH माइनस। तो ये तो एक चीज़ है, एक चीज़ है, इसको इसके साथ अब क्रिया करना है। तो आपको इतना बात तो पता हो गई कि हमेशा प्लस वाला माइनस वाले के साथ करता है, प्लस वाला माइनस वाले के साथ होता है और माइनस वाला प्लस वाले के साथ करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस वाला है प्लस वाले के साथ अब क्रिया करेगा नहीं, क्योंकि प्लस प्लस में क्रिया नहीं होती। ये जो प्लस वाला है इस माइनस वाले के साथ करेगा, तो कैसे करेगा? ये -1 है, प्लस माइनस में करेगा, एक इसके पास एक इसके पास, तो ये क्या बनेगा? NaOH। तो OH के पावर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस ये जो बच रहा है, प्लस ये गैस है ना, H बच रहा है तो H लिखेंगे, तो H गैस है इसलिए इसके स्थान पे 2 लिखना पड़ेगा। यानी कि सोडियम जल के साथ अब क्रिया कर कर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसके आगे यदि दूसरा एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से मान लेते हैं हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर कर क्या बनाएगा? तो दोस्तों कोई इसमें टेंस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो दोस्तों आपको भी बताए गए थे पीछे कि 95% तत्व, 95% तत्व पहला वाला प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है। यदि इसमें पता करना है कौन प्लस है कौन माइनस है, देखो पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक, तो ध्यान से देखो पहले वाला प्लस होता है इतना, फिर दूसरा वाला माइनस होता है। अब कितना प्लस कितना माइनस, देखो इस ये यहाँ पर जितना होगा वो उतना यह प्लस होगा और यहाँ पर जितना होगा उतना यह माइनस होता है। एक है तो एक प्लस, एक है तो एक प्लस। अब आपको पता है कि प्लस प्लस के साथ अब प्लस वाला माइनस वाले के साथ अब क्रिया करेगा, तो ये प्लस वाला माइनस वाला करेगा, तो इसका एक इसके पास, इसका 2 इसके पास, यानी कि क्या बनेगा? Mg1 और एक या 2 इसके पास जाएगा तो Cl2, यानी एक का कोई मतलब नहीं, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और प्लस ये जो बच रहा है सोडियम, सोडियम इसी तरह से लिख लेंगे। यानी कि क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम का करेगा सोडियम क्लोरीन के साथ अब क्रिया कर लेगा और सोडियम इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले के तत्व के साथ अब क्रिया करता है। आगे देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड प्लस जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट की अपक्रिया कैसे कराएं? तो दोस्तों आपको इसमें से फिक्स होना चाहिए। अब ये भी आपको बताएं कि पहले वाला तत्व प्लस होता है और बाद वाला तत्व माइनस होता है। इनमें से देखिए, हम इसको आयन में सबसे पहले जो भी अपक्रिया उसको आयन में तोड़ लूँ। देखो सोडियम क्या होगा? प्लस होगा, सोडियम और सी, तो आप पता है पहला वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यह एक इसका ऑक्सीकरण से एक इसका, यानी +1 -1। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से तोड़ते हैं। तो याद रखिए कि जो कार्बोनेट होता है -2 होता है, कार्बोनेट क्या होता है? -2 होता है, यानी कि कार्बोनेट जब -2 होगा तो इसके स्थान पे भी 2 आएगा, इसके स्थान पे 2 होना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पे 2 नहीं है, तो इसके स्थान पे क्या है? 1। 1 के 2 कैसे बनेगा? 1 में 2 का गुणा करेंगे, इसके स्थान कुछ नहीं 1, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तब इन्हें कार्बोनेट का 2 होगा, उसके बाद जिंक में भी, जिंक का भी, तब यहाँ पर भी 2 का गुणा करना
पड़ेगा। जो काम यहाँ करेंगे वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले वाला तो फिक्स से प्लस होगा, दूसरे वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो ये कितना माइनस होगा, तो यह 2 ये प्लस होगा, यह 2 माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह पता करते हैं। तो आइए चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए आपको पता है प्लस वाला माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा, या प्लस वाला हमेशा इसके माइनस वाले से, और इसका प्लस वाला है इसके माइनस वाले के साथ। तो यह इसके साथ करेगा। तो याद रखिए, 1 मिनट रुकिएगा, कि कार्बोनेट इसमें तो माइनस में टूटता है, लेकिन इसका 2 पार्ट और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इस कार्बोनेट को भी तोड़ेंगे। ये जितने पार्ट में किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन -2 में। इसमें कोई आयन नहीं होता। तो सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा। तो इसका 2 इसके पास, इसका 1 इसके पास, यानी क्या बनेगा, Na2O। एक का कोई मतलब नहीं, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस ये क्लोरीन इसके साथ करेगा, तो ये 2, देखो पहले प्लस वाले लिखते हैं, बाद में माइनस वाले लिखते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं, इसका 2 इसके पास, इसका 1 इसके पास। हमेशा आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका आयन वो लेगा, उसका आयन ये लेगा। यानी जिंक का 2 आयन इसके पास, एक क्लोरीन का 1 आयन इसके पास। तो यानी पहले प्लस वाला लिखेंगे, तो पहले जिंक 1 और Cl2 है, तो Cl2। एक का कोई मतलब नहीं, एक को मिटा देंगे। यह इसके साथ कर लिया, एक से बचा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमारा अब क्रिया हो गई। डाई सोडियम ऑक्साइड प्लस जिंक डाइक्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब सोडियम क्लोरीन क्लोराइड की अब क्रिया जिंक कार्बोनेट से कराते हैं, तो डाई सोडियम ऑक्साइड प्लस जिंक डाइक्लोरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों अब क्रिया कराई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे एक चौथा उदाहरण है, जिस प्रकार से मुझे करना है सोडियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया। तो दोस्तों इसे कोई भी क्रिया है उसको पहले आयन में तोड़ने का प्रयास कीजिए। आयन में तोड़ने के लिए जो पीछे बताए हैं उसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए, और ये 3-4 बातों को याद कर लीजिए। आपके लिए रासायनिक क्रिया कराना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पहले बताएं कि पहले वाला तत्व प्लस होता है और दूसरे वाला तत्व माइनस होता है। ये SO4 जो है माइनस होता है। अब आपको पता करना है कौन कितना प्लस होगा, कौन कितना माइनस होगा। तो इसके पहले कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, यह 2 इसका होगा, यह 1 इसका होगा। तो इसके +1 है, इसका वाली -2। इस तरह से यहाँ पे पहले वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा। तो फिक्स है। अब कौन कितना प्लस होगा, कौन कितना माइनस होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 ये 2 इसका, यह 1 इसका। तो 2 की मैग्नीशियम का और 1 किसका, 1 क्लोरीन का। अब देखिए दोस्तों, ये सब आपस में मिलाना है। तो मिलाने का मतलब एक पे फटाएगा, इसका प्लस उसके माइनस वाले, इसका प्लस उसके माइनस वाले के साथ। तो इसका प्लस इसके माइनस वाले के साथ, इसका प्लस इसके, इसका माइनस इसके प्लस वाले के साथ। तो ये चीज इसके साथ करेगा, तो प्लस से माइनस में क्रिया होगी, फिक्स है। प्लस वाला माइनस वाले के साथ करेगा, पहले वाले तत्व का प्लस वाला दूसरे वाले माइनस वाले के साथ। अब पहले वाले तत्व का माइनस वाला दूसरे वाले प्लस वाले के साथ अब क्रिया करके यौगिक बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि Na जो है +1 है और Cl -1 है, तो माइनस प्लस में क्रिया होते हैं। एक ही है इसके पास, इसका 1 इसके पास, यानी क्या बनेगा दोस्तों, NaCl, यानी एक एक होता है, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस ए इसके साथ करेगा, तो इसका 2 इसके पास, इसका 2 इसके साथ। तो देखो दोस्तों, ये भी माइनस ये प्लस है, तो पहले प्लस वाले को लिखेंगे Mg2 और SO4 और इसका भी 2। तो SO4 के में से कोष्टक में 2-3 जो लिखना है कोष्टक में लिखते हैं। तो यह 2-2 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, MgSO4 सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। इस प्रकार से दोस्तों रासायनिक क्रिया कराई जाती है। अब दोस्तों आगे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप जरूर उस एग्जाम्पल को करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों आपके सामने वो क्रिया है 5वां, आपके लिए मैं अब दे रहा हूँ एक छोटी सी क्रिया। जैसे मान लेते हैं जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये अब क्रिया आपको कराकर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर वीडियो बनाता